हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस, जिसमें आज हम एरर का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं कि हम अपने वर्ब में कैसे एरर फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देखते हैं अपना जो वर्ब का एरर है उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस या फर्स्ट रूल हमारा क्या है अपना देख लेते हैं। फर्स्ट रूल, तो फर्स्ट रूल हमारा जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हर फादर told me that her father told me that honesty was the best policy। तो क्वेश्चन में कहा गया, इस जो हमारा ये सेंटेंस है इसमें कहा है कि जो तुम्हारे पापा है वो मुझे कहते हैं कि होनेस्टी जो है वो बेस्ट पॉलिसी है। लेकिन जो हमारा वर्ब है, वर्ब इज आर एम और हमारा विल वॉज, ये चीज हमारी वर्ब होती है। तो इस सेंटेंस में हमारे ऐसा कोई वर्ड है जो वर्ब है वो है वॉज। तो हम चेक कर लेते हैं कि जो वॉज है वो हमारा जो वर्ब है वो करेक्शन में है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। तो हमारा जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी जो है हमारा एक यूनिवर्सल बात है जो हम हमारी प्रेजेंट पर सब कुछ जो है वो प्रेजेंट वर्ड में बोला जाएगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल है जो हमारी एडवाइस है। ये हमारी कभी भी वॉज में नहीं आएगी। ये हमारा वॉज की जगह जो है हमारा एरर आएगा और ये आ जाएगा इज। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेकंड रूल देख लेते हैं। सेकंड रूल जो है वो देख लेते हैं। हमारा सेकंड रूल है द कैशियर कम अकाउंट हैव कम। जो कैशियर है, द कैशियर कम अकाउंट हैज हैव कम। जो कैशियर अकाउंट है हमारा वो हैव कम का है, उसमें कहा है कि जो कैशियर अकाउंट है वो आ रहा है। लेकिन जो कैशियर अकाउंट है वो एक यानी कि हमारा सिंगुलर फॉर्म है, एक सिंगुलर फॉर्म है। तो सिंगुलर फॉर्म के साथ हमारा हैव या हमारा कोई ऐसा अपना हक नहीं बता रहे कि ये हमारा ऐसा है या नहीं है, तो इसमें हमारा एरर आएगा। तो ये हैज आ जाएगा, इसके साथ हैज आ जाएगा हमारे इसके साथ, इसके उसके बाद अब हम देख लेते हैं हमारा थर्ड रूल। तो हमारा थर्ड रूल देख लेते हैं कि थर्ड रूल क्या कहता है। द कैशियर एंड द अकाउंटेंट हैज कम। द कैशियर एंड अकाउंटेंट हैज कम। अब इसमें हमारे दो चीज है, एक ये और एक ये अकाउंटेंट। एक अकाउंटेंट है और एक कैशियर है। तो इसका मतलब ये जो है हमारा सिंगुलर फॉर्म नहीं है, ये हमारी सिंगुलर नहीं है, तो सिंगुलर के साथ हैज नहीं आता है।
तो हैज में हमारा करेक्शन आएगा और उसमें हम चेंज करेंगे हैव वर्ड, तो सेंटेंस हो जाएगा द कैशियर एंड द अकाउंटेंट हैव कम। अब फोर्थ रूल देख लेते हैं। फोर्थ रूल है हमारा कैन आई कम इन सर। जब हमें पूछना हो कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर, तो हमारा इसमें वर्ब ये है। तो मैं बता दूं, जब हमें किसी को परमिशन मांगनी हो कैन तब यूज होता है जब हमें किसी को अपनी एबिलिटी बतानी हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो तब हमारा कैन के लिए यूज वर्ड होगा। लेकिन जब हमें किसी से परमिशन मांगनी होती है तो परमिशन के लिए कभी भी कैन यूज नहीं होता, यहाँ पर होता है मे वर्ड यूज। तो फोर्थ रूल हमारा मे ये है कि कभी भी परमिशन के लिए हमें अपना कैन या कोई अनदर वर्ड यूज नहीं करना होता है, वहां पर मे वर्ड यूज होगा। देख लेते हैं अपना फोर्थ रूल। फिफ्थ रूल, रूल नंबर फिफ्थ रूल क्या कहता है हमारा, आई एम सो वीक दैट आई मे नॉट वॉक। तो क्या कहा है, आई एम सो वीक दैट आई मे नॉट वॉक। अब इसने कहा है कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूं, यानी कि मैं कमजोर हूं, तो मैं चल नहीं सकती। तो ये इसने मे वर्ड यूज किया है, हमारी वर्ब है मे, तो मे वर्ड यूज किया है। तो क्या मे वर्ड यूज सही है, वर्ड सही है? नहीं, मे हमारा परमिशन के लिए आता है और यहाँ पर उसने अपनी एबिलिटी बताई है कि मैं चल नहीं सकती, तो यहाँ पर कैन आएगा, कैन नॉट वॉक। क्या आएगा, आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट वॉक। हमारा रूल नंबर 6 क्या कहता है, देखते हैं। टेल मी वाई आर यू अब्यूजिंग हिम। इसने कहा है कि टेल मी वाई आर यू अब्यूजिंग हिम। अब हमारा इसने कहा है कि टेल मी वाई आर यू अब्यूजिंग हिम। तो इसने कहा है कि वाई आर, तो ये हमारा वर्ड है और ये हमारा जो है ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो ये क्या है, इसमें क्या है, इसने कहा है कि वाई आर यू अब्यूजिंग, यानी कि तुम उसे गाली क्यों दे रहे हो। तो यहाँ पर जब हमें ये वर्ड कहना हो तो जो ये यू है, तो यू के हमेशा यू के बाद आता है हमारा आर, तो इसमें वाई यू आर आएगा सेंटेंस। टेल मी वाई यू आर अब्यूजिंग हिम, क्योंकि जब भी वाक्य इनडायरेक्ट वे में हो, यानी कि हम कह रहे हो, जब भी हमें उसे इनडायरेक्ट वे में कुछ भी वर्ड कहना हो, कि अगर हमें उसे सामने से उसके लिए, यानी कि हमें कहना होता कि तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो, तो वाई आर यू आ जाता। जब हम उसे डायरेक्ट बोल रहे हैं, अपने लिए बोल रहे हैं कि वाई आर यू अब्यूजिंग मी, लेकिन ये हिम के लिए है कि तुम उसको गाली क्यों दे रहे हो, तो ये इनडायरेक्ट वे है। तो इनडायरेक्ट वे में वाई आर यू की जगह वाई यू आर वर्ड आ जाएगा, वाई यू आर वर्ड। इनडायरेक्ट वे में हमेशा याद रखना है वाई यू आर आएगा। यही हमारा रूल नंबर 6 है, ये इम्पोर्टेंट रूल है, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है। अब देख लेते हैं अपना रूल नंबर 8, 7। तो रूल नंबर 7 हमारा क्या कहता है, आई एम इल फॉर 2 वीक्स। आई एम इल
for 2 week। अब यहाँ पे आया है I am, ओके। तो I am तो हम कभी भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम उस एप्लीकेशन में एक वर्ड लिखते हैं I am suffering from, जो भी दिन इस टाइप से। एक और हम वर्ड लिखते हैं I have been ill। एक और वर्ड लिखते हैं I have been, यानी कि जब हमें कहना है कि मैं बीमार हूँ तो मैं बीमार हूँ के लिए कभी भी ये नहीं कहते कि I am been, इसकी जगह I have been आ जाएगा। I have been ill for 2 weeks, मैं 2 हफ्तों से बीमार हूँ। अब रूल नंबर 8 देख लेते हैं। रूल नंबर 8 क्या कहता है? Then ship was drawn। Then ship was drawn। अब हमें पता है कि शिप जो है वो डूब रहा है, लेकिन उसमें हमें ये इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। सिर्फ इतना लिख दो द शिप वॉज संक, यानी कि जो है हमारा जो शिप है वो डूब रहा है। तो उसमें हमारा ये नहीं कहना है कि ड्रोन या डूब रहा है ऐसा कुछ, उसके लिए सिर्फ संक वर्ड यूज कर देते हैं, तो इसीलिए हमारा वॉज वर ऐसा कुछ नहीं आता। अब हमें देखते हैं वी शैल नॉट एक्सेप्ट डिफीट। अब हमारा जो रूल है ये है रूल नंबर 9, वी shall not accept defeat, कि हम जो है वो हमें मानना नहीं चाहिए कि हम जो है वो डिफीट हो गए हैं, तो उसमें हमारा वी शैल नहीं आएगा। क्योंकि जब हम कमिटमेंट करते हैं तो कमिटमेंट के लिए हमारा शैल वर्ड यूज नहीं होता, उसके लिए हमारा विल यूज होता है। तो हमें कहना है कि वी विल नॉट, यानी कि हम कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि मतलब वी हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम डिफीट हो गए हैं। अब नंबर 10th रूल देख लेते हैं। 10th रूल है हमारा I should learn to ride if I buy a cycle। I should ride a bike, learn ride if I buy a cycle। इसने कहा है कि हमें करना चाहिए, हमें जो है अपना जो राइड है वो सीखनी चाहिए। अगर हम एक बाइसिकल खरीदते हैं तो यहाँ पर बाय वर्ड यूज है, ये गलत है, यहाँ पर अबाउट यूज होगा। जब भी हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं या हमें ऐसा बोलना है करना ऐसा चाहिए, तो उसमें जो है हमारा थर्ड फॉर्म यूज होगा बाय का। अब देख लेते हैं ऐसे ही हमारा कुछ और सेंटेंस है। ईच एंड एवरी फादर लव देयर चाइल्ड। जब हमें कहना हो कि हर एक पिता जो है वो अपने बच्चों को प्यार करता है, तो उसके बाद उसमें जो है देयर वर्ड यूज नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जब हमें एक ही पेरेंट्स है तो उसके मतलब हम फादर्स की पूरी कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं।
तो उसमें हम ईच एंड एवरी वर्ड के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते हैं। देयर की जगह कभी भी देयर नहीं, तब हमारा देयर वर्ड यूज नहीं होगा। उसकी जगह हमारा हिज चिल्ड्रन आ जाएगा, या मदर है तो हर चिल्ड्रन आ जाएगा। ऐसे ही हमारे रूल्स थे, जो मेन रूल्स थे। बाकी तो हमें पता ही है कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट और इनमें जो नाउन्स हैं उनमें कैसे टेंसेस हैं उनमें पता लग ही जाता है कि विल आएगा हमारे प्रेजेंट फ्यूचर सेंटेंस में। तो हमें चेक करना होता है कि हमारा सेंटेंस फ्यूचर है या नहीं, तो हम अपने ये वर्ड को चेंज कर लेंगे। ऐसे ही हमारे ये रूल्स होते हैं। जो मेन रूल थे, जो मेन करेक्शन थी एरर में, वो यही थी। अब जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लिया और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए वीडियो को। थैंक यू।